ओके, ठीक है। यूट्यूब का लाइव लिंक जो है वो भी डाल देता हूं। क्या है कि ओबीएस में है ना, एट अ टाइम स्ट्रीमिंग और जूम पे भी दोनों किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है, तो उसमें वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ कि जूम को यूट्यूब पे भेज रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये लिंक है, ये देखो, ये श्री राम ने लिंक डाल दिया यहाँ पे। अच्छा, सेम लिंक डाल दिया, ठीक है। श्री राम ने लिंक डाल दिया है यहाँ पे। ओके, चलो भाई, तो लेक्चर शुरू करते हैं। पहले मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है अबाउट द सेंटर, ध्यान दो, हाँ, उसकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ओमेगा है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। वो ए से बी तक चला गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अबाउट पॉइंट ओ। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर ले लिया जाए यहां से, ये वाला पॉइंट, लेट अस से इस वाले पॉइंट को पी बोलते हैं, तो फिर पी पॉइंट के लिए तो वो यहां से यहां गया ना ऐसे, तो पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और ये डाउट किसने पूछा था अभी? साक्षी या समृद्धि, किसने पूछा था? मैंने। हाँ, वैदेही। वैदेही, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, कि अगर ये एंगल थीटा है, लेट अस से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या आएगा बेटा? कैसे? हाँ, राइट, स्कूल में था, आपने को ये थ्योरम था, देखो, कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। बराबर ना? ये थ्योरम था अपने को स्कूल में, कि सर्कल के सेंटर पे अगर कुछ एंगल सबटेंड होता है, तो वही एंगल आप कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल पे, कोई भी पॉइंट, वहां पे वो एंगल क्या हो जाता है? हाफ। तो मतलब इसके अबाउट थीटा एंगल कवर होगा, तो इसके अबाउट हाफ ऑफ द थीटा कवर होगा। हाफ ऑफ द थीटा कवर होगा, तो अबाउट पॉइंट पी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा 2, वो ओमेगा 2 इस ओमेगा के हाफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हाफ एंगल कवर होगा ना उसके अबाउट। तो जिस रेट से सेंटर के अबाउट कवर होगा, उसके हाफ रेट से पी पॉइंट के अबाउट कवर होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, मतलब मैंने अभी नाम वगैरह चेंज कर दिए, उन्होंने ऐसे दिया, ए बी इज अ डायमीटर, ओ इज द सेंटर, ओ के अबाउट ओमेगा है, तो बी के अबाउट कितना आएगा? तो बी के अबाउट कितना आएगा? ओमेगा 2। हाँ, हाफ आएगा। ओके, ये कल के ये कल के डीपीपी का क्वेश्चन था। आज भी मैं डीपीपी भेजूंगा, लेकिन पहले आज अपना टॉपिक अपन पहले कवर कर ले, ठीक है? तो सब लोग ध्यान दो भाई, एवरीबॉडी पे वेरी केयरफुल अटेंशन। ओके, देखो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्कुलर काइनेमेटिक्स। सर्कुलर काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है? वैसे ये टॉपिक जो है ना, कभी कभी ये टॉपिक कुछ बुक्स में आपको काइनेमेटिक्स के सेक्शन में भी मिलेगा, लेकिन अपन लोगों ने क्या किया है कि काइनेमेटिक्स के सेक्शन में सिर्फ लीनियर काइनेमेटिक्स डिस्कस किया है। आज हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे। अब सर्कुलर काइनेमेटिक्स में सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे कि यार फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर होता है, लेकिन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अगर लिया डी थीटा, तो उसको आप वेक्टर बोल सकते हो। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सही बात है। सिमिलरली अल्फा अपन कैसे निकालते हैं? डी ओमेगा बाई डी टी। अब
एंगुलर, अगर आप इन तीन टर्म्स को अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहली टर्म क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर दूसरी टर्म क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरी टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन तो आप जानते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर डी थीटा बाई डी टी, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, आपको कहीं पे ये थोड़ा सा सिमिलर नहीं लग रहा लीनियर काइनेमेटिक्स से? वैदे, डू यू थिंक इट्स अ लिटिल बिट सिमिलर टू लीनियर काइनेमेटिक्स, है कि नहीं? हाँ बेटा आदित्य, हाँ वैदे, क्या बोल रहे हो बेटा? ये लीनियर काइनेमेटिक्स को सिमिलर है। ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत आ जाए जल्दी बोल दो मेरे को, ठीक है? ओके, लीनियर काइनेमेटिक्स में सिमिलर टर्म्स कौन से? सिमिलर टर्म्स है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपन डिनोट कैसे करते हैं, ds डिस्प्लेसमेंट, या फिर डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, या फिर सिंपल वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इसका सिमिलर है, देखो क्वाइट सिमिलर है। या फिर अल्फा के अलावा अपने पास है एक्सेलरेशन, सीधा लीनियर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो ये सिमिलैरिटी है दोनों में सिमिलैरिटी, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर एंगुलर वेलोसिटी है उधर लीनियर वेलोसिटी है, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन है उधर लीनियर एक्सेलरेशन है। तो दोनों साइड पे इक्वेशन भी सिमिलर आते हैं। तो लीनियर साइड में इक्वेशन है, देखो तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ऋषिकेश इज सेइंग सर आईपैड थोड़ा सा लैग कर रहा है। हाँ बेटा, आईपैड थोड़ा सा लैग करता है बिकॉज इट इज कनेक्टेड थ्रू वाईफाई। ठीक है, ओके, बिकॉज इट इज कनेक्टेड थ्रू वाईफाई। मैं इसको वायर्ड कनेक्शन करूंगा बाद में तो वो फास्ट हो जाएगा, लेकिन अभी वो कैप्चर कार्ड एक बार जल्दी आ जाए बस, ठीक है, तब हो सकता है वो। ओके, चलो भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि लीनियर मोशन में ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस है। सिमिलरली सर्कुलर मोशन में भी तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस आप लिख सकते हो एग्जैक्टली सिमिलर। जैसे यहाँ पे v है तो v के जगह आएगा ओमेगा, इधर वेलोसिटी उधर एंगुलर वेलोसिटी, इधर u है इधर आएगा ओमेगा नॉट, या फिर a यहाँ पे आएगा अल्फा, ऐसे देख रहे हो क्या? s की जगह आएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, a की जगह अल्फा आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। अब देखो यहाँ पे टर्म्स का मीनिंग क्या है। ओमेगा का मीनिंग है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट का मीनिंग है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि अपने लीनियर काइनेमेटिक्स में था, लीनियर काइनेमेटिक्स में u था इनिशियल वेलोसिटी, और v था फाइनल वेलोसिटी। याद है ना सब लोगों को, है कि नहीं? सिमिलरली थीटा जो है, यहां पे थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे s क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों एक काम करो, फटाफट ये तीन इक्वेशन लिख लो, फटाफट लिख लो। तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं ऋषिकेश से। ऋषिकेश, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ये जो तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है बेटा, इस पे कुछ प्री कंडीशन है क्या यूज करने पे? इज देयर एनी प्री कंडीशन टू दिस कि बिंदास डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तीन इक्वेशन, या कुछ सर? क्योंकि सर प्री कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटी, मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एक मतलब दो एक्सेलरेशन है सर, एक टेंजेंशियल है। नहीं, अरे नहीं, वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, उसको अभी तुम साइड में रखो।
उसको अभी तुम साइड में रखो। अभी मैं सिर्फ एक एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, मैं उसके सर्कल में घूमने की बात कर रहा हूं। मतलब मैं ये बात, क्योंकि ये एंगुलर है। मैं ये यूनिट इज कांस्टेंट। मैं ओमेगा और अल्फा इनकी बात कर रहा हूं बस, थीटा ओमेगा अल्फा। मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगल भी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट सर वो एक्सियल है, तो हमें लीनियर चाहिए ना। एक मिनट रुको 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 रुको, तुम है ना कल के लेक्चर को और आज के लेक्चर को कंफ्यूज कर रहे हो। सबसे पहले मैं तुमको रिमाइंड कर दूं सब लोगों को कि हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। सर्कुलर काइनेमेटिक्स मतलब सर्कल में घूमने की स्पीड, सर्कल में कितना एंगल कवर हुआ, सर्कल कितना टाइम में कंप्लीट हुआ, और सर्कल कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, वगैरह वगैरह चीजों की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह की बात कर रहे थे ना, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो सर्कल में क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसकी बात कर रहे थे। तो मैं वो क्यों की बात नहीं कर रहा अभी। अभी मेरा फोकस सिर्फ मोशन पे, सिर्फ घूमने पे, घूमने पे। तो वो जो कल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ना, उसको थोड़ा साइड में रखो, दिमाग से थोड़ा सा साइड में रखो, और अभी के लिए सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो, थीटा ओमेगा और अल्फा, बस थीटा ओमेगा और अल्फा। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, अगर इमेजिन करो एक सेकंड में एक सर्कल पूरा हो गया। कितने टाइम में? एक सेकंड में एक सर्कल पूरा हो गया, तो एंगल कितना कवर हुआ? 2 पाई रेडियन। तो आप क्या बताओगे कि सर सिंपल है, ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकंड में एक सर्कल घूम के पूरा हो गया। अगर मैं यही बोल दूं कि नहीं, एक सेकंड में 5 सर्कल पूरे हुए, तो फिर तुम बोलोगे सर अभी इस टाइम पे क्या होगा? 5 सर्कल अगर पूरे हो गए एक सेकंड में, 5 सर्कल, तो एक सर्कल का एंगल होता है 2 पाई, 5 सर्कल का हो जाएगा 10 पाई। तो अब ओमेगा हो जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, अगर एक सेकंड में 5 सर्कल पूरे हुए तो। ठीक है, तो यहां पे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह उन चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंपल खाली ओमेगा और थीटा की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो प्रथमेश, मेरी बात समझ रहे हो? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ओमेगा एंड थीटा। अभी जो घूमने की वेलोसिटी बेटा, ये घूमने की वेलोसिटी क्या बोलो बेटा? थीटा 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 कांस्टेंट चाहिए ना। थीटा कांस्टेंट चाहिए का मतलब क्या है? तुम क्या बोल रहे हो? एंगल हाँ, एंगल सर दोनों में का, वेलोसिटी का और इसका एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का एंगल? नहीं 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 नहीं, तुम थोड़े डिसजॉइंटेड बातें कर रहे हो तुम, मतलब तुम्हारे एक स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट का कनेक्शन नहीं लग रहा। रुको, मैं तुम्हारे लिए सारा सिंप्लीफाई करके बोलता हूं, ध्यान दो। एक्चुअली जो मुझे मेन क्वेश्चन पूछना था वो साइड में रख गया। वो मेन क्वेश्चन का कुछ लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है, जैसे वैष्णवी ने आंसर दिया है, श्रीराम ने दिया है, तो उनको क्लिक हो गया मुझे क्या बोलना है। मुझे लगता है कुछ लोगों को क्लिक नहीं हुआ, तो सुनो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो कि एक लेटर से आपके घर में फैन है, फैन तो सबके घर में होता है, ठीक है? फैन कंसिडर करो, ओके? फैन कंसिडर करो। आपने फैन को स्विच ऑन कर दिया, फैन को क्या कर दिया? स्विच ऑन कर दिया। जब आपने फैन को स्विच ऑन किया, तो शुरुआत में फैन की गोल घूमने की वेलोसिटी कितनी थी भाई? शुरुआत में तो गोल घूमने की वेलोसिटी 0 होगी, है कि नहीं? तो मैं ओमेगा नॉट को लिखूंगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 था। फिर फैन को तुमने घुमाना शुरू किया, तो कुछ टाइम के बाद फैन फुल स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। अब कुछ मतलब वो कितना टाइम है? लेटर से मैं वो टाइम ले रहा हूं 10 सेकेंड। कितना टाइम ले रहा हूं मैं? 10 सेकेंड में फैन ने पूरी स्पीड गेन कर ली। आपके घर पे जो फैन है उसकी स्पीड कितनी है? लेटर से वो स्पीड गेन कर दी उसने 240 आरपीएम। कितनी स्पीड गेन कर ली उसने? 240। मतलब वो 240 रोटेशन कर रहा है हर मिनट, इतनी स्पीड उसने गेन कर ली। और आपको किसी ने पूछ लिया कि यार स्पीड बढ़ी ना, ओमेगा नॉट से ओमेगा स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। कौन सी स्पीड बोल रहा हूं मैं? एंगुलर स्पीड, गोल घूमने की स्पीड बढ़ गई। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है बताओ? ऐसा क्वेश्चन लेटर से, फाइंड अल्फा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, ऐसा क्वेश्चन।
अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन मैंने दिए है ना उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे ये काइनेमेटिक इक्वेशन है पहला, फर्स्ट, इसको आप यूज करो। इसको यूज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 240 आरपीएम। पहले तो आप आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, एसआई यूनिट। 240 आरपीएम को कैसे कन्वर्ट करने का, प्रथमेश कैसे करने का बेटा, 2π/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। ठीक है, 2π/60 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कैंसल, 6 साइन चौक 24, 4 इंटू 2π, हाँ 8π रेडियन पर सेकेंड, 8π रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा वो। ये आपका फाइनल ओमेगा है। ये आपका कौन सा ओमेगा है बेटा, फाइनल ओमेगा है। तो इसकी वैल्यू लिखो 8π रेडियन पर सेकेंड, इसकी वैल्यू लिखो 0। अल्फा तुम्हें फाइंड करना है और टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 8π/10, मतलब 0.8π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा क्या है, 0.8π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे अपन ने अल्फा फाइंड कर लिया। समझ में आया क्या। तो ये सर्कुलर काइनेमेटिक्स है। अब मुझे बताओ, क्या मैंने यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की, क्या मैंने यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात की, मैंने किसी भी चीज की बात नहीं की। मैं सिर्फ डील कर रहा हूं थीटा, ओमेगा और अल्फा के साथ। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी के लिए वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को साइड में रखो। ठीक है, अभी सिर्फ बात करेंगे थीटा, ओमेगा और अल्फा की। और थीटा, ओमेगा और अल्फा के हमारे पास 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन कौन से है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। और ये तीनों इक्वेशन कहां से आए, लीनियर इक्वेशन से आए, जो इसके जैसे सिमिलर इक्वेशन है अपने पास। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो कंडीशन की मैं बात कर रहा था ना बेटा, कि इस पे कुछ कंडीशन है क्या, प्रथमेश अभी ध्यान दो। हाँ, वो कंडीशन ये है कि इन इक्वेशन को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो वैसे ही सिमिलर कंडीशन सर्कुलर मोशन के इक्वेशन पे भी लगेगी। इन इक्वेशन को आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब यहां पे a कांस्टेंट होगा तो सिंगल लाइन में ट्रैवल करने वाले पार्टिकल के लिए आप ये इक्वेशंस यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपका अल्फा कांस्टेंट होगा तो सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल के लिए आप ये 3 इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज द एनालॉजी बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। नाउ डिड यू गेट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस, वेरी गुड। So this is the analogy between circular motion and linear motion. Similarity है दोनों, similarity बोल रहा हूं मैं, सेम नहीं है, similarity है। ठीक है, अब मैंने इसके बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन दिए, सिंपल क्वेश्चन, स्टार्टिंग में मैं सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा, देन आई विल इंक्रीज द लेवल। तो विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एवरीबॉडी? चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, यूट्यूब पे कौन कौन देख रहा है? यूट्यूब पे भी काफी बच्चे देख रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे उनके तरफ भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। डोंट वरी, अनुज, नंदिनी, ठीक है, आप लोग भी आंसर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। क्वेश्चन लिखना है, हाँ ये वाला क्वेश्चन लिखो। अ फैन starts rotating from rest with angular acceleration alpha is equal to pi radian per second square. A fan starts rotating from rest, आप भी लिखो मेरे साथ साथ, नोटबुक रेडी रखो। A fan starts rotating from rest with angular acceleration
अल्फा इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड, आपको दो चीजें फाइंड करनी है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड इन आरपीएम। आरपीएम में उसकी 15 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो बताओ। नंबर ऑफ रोटेशंस इट विल मेक इन 15 सेकेंड। उन 15 सेकेंड में वो कितने सर्कल गोल घूमेगा वो भी बताओ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। अब मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन में बताओ। अगला क्वेश्चन आप करते हो कि ये आप लोग ट्राई करोगे फिर मैं बाद में बताओ? आप लोग ट्राई करते हो कि सबसे पहले? अदिति, संस्कृति, प्रतीक, निशा, मिताली, चलो आप लोग ट्राई करो, मैं आपको ट्राई करने के लिए 1 मिनट देता हूं। इक्वेशन तो आपको पता ही है काइनेमेटिक। देखो फिर से बोल रहा हूं, मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सर्कल में घूमने वाले सिर्फ थीटा, ओमेगा और अल्फा की बात कर रहा हूं। दैट्स इट। ठीक है, आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू 1 मिनट। ये 1 मिनट का स्टॉप वॉच आ गया आपके स्क्रीन पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपके सामने। तनिष्क ने तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया। देखना पड़ेगा तनिष्क का आंसर करेक्ट है क्या। यूट्यूब पे सोहेल शेख मुझे पूछ रहा है कि काइनेमेटिक्स का जो आज का रिपीटर्स का लेक्चर था वो यूट्यूब पे कब आएगा। क्या हो गया ना कि आज मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। जो रिपीटर्स का लेक्चर था ना उसकी रिकॉर्डिंग आज हुई नहीं मेरे से, गलती से। मतलब भूलने गया एक्चुअली, मैं याद था मेरे को, लेकिन मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग की जगह स्टार्ट स्ट्रीमिंग बटन पे क्लिक कर दिया। वो लेक्चर होने के बाद पता चला मेरे को। सो आज का लेक्चर हो गया, अभी हो गया। जिन लोगों ने अटेंड किया, हाँ उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप पीडीएफ एक बार देख लो। चलो भाई, चेतन, ध्रुव, वैष्णवी, वैदेही, साक्षी सब लोग आंसर दे रहे 450 आरपीएम। चेक करते हैं अपन। यहाँ पे पहले गिवन क्या क्या है वो देख लो। गिवन क्या है भाई? प्रथमेश इज सेइंग सर ते लाईव्ह ऑन यूट्यूबचा सिंबल काढा टॉप राइट कॉर्नर मधून। बेटा वो सिंबल में निकाल नहीं सकता। वो अभी यूट्यूब पे लाइव जा रहा है तो वो सिंबल से दिक्कत आ रही है क्या? मुझे लगता है उस सिंबल से दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 दी है क्योंकि रेस्ट कंडीशन से शुरू हो रहा है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है। और अल्फा की वैल्यू कितनी दी है भाई? पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कितने सेकंड के बाद पूछा है? 15 सेकंड। मतलब टाइम कितना दिया अपने को? 15 सेकंड। तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0, अल्फा 15 है और टाइम दिया नहीं, अल्फा पाई, आई एम सॉरी माई मिस्टेक। अल्फा दिया पाई, टाइम दिया 15 सेकेंड, जाएगा 15 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन उन्होंने ओमेगा की वैल्यू, उन्होंने मतलब मैंने ओमेगा की वैल्यू जो पूछी ना वो आरपीएम में पूछी है, तो आपको रेडियन पर सेकेंड आरपीएम में करना पड़ेगा। तो यार रेडियन पर सेकेंड को आरपीएम में कैसे करोगे? आरपीएम में करने के लिए 15 पाई इंटू 2 पाई बाई 60 का उल्टा क्या होता है? 60 बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 बाई 2 पाई, तो इसमें पाई पाई कैंसिल होगा, 2 से इसको डिवाइड करो 30, 15 इंटू 30 कितना आएगा? 450 आरपीएम। सही बात है भाई, जितने भी लोगों ने 450 आरपीएम आंसर दिया है आप लोगों का आंसर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रोटेशंस इट विल मेक इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में रोटेशन कितने होंगे?
इसका मतलब 15 सेकंड में एंगल कितना कवर होगा, यही पूछ रहे हैं ना, एंगल कितना कवर होगा। तो एंगल कितना कवर होगा थीटा से आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, सर्कुलर काइनेमेटिक्स, फैन के घूमने की। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 दी है, हाफ अल्फा की वैल्यू दी है पाई, और टाइम की वैल्यू दी है 15। 15 का स्क्वायर आता है 225, ये आएगा 225 पाई अपॉन 2, ये थीटा आया। लेकिन उन्होंने थीटा रेडियन में नहीं पूछा है, थीटा उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ रोटेशंस में, मतलब कितने रोटेशन हुए, रोटेशन कितने हुए। अब मुझे बताओ यार, एक रोटेशन का एंगल कितना होता है अदिति, एक रोटेशन का एंगल कितना होता है बेटा, 2 पाई, करेक्ट। एक रोटेशन का एंगल होता है, हाँ बेटा, एक्चुअली देयर आर 2 आदितिज इन द क्लास, है ना, 2 आदिति क्लास में आई थिंक, हाँ 2 आदिति है, एक आदिति नलावडे एंड एक आदिति जगताप। अच्छा ओके, 2 पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे 225 पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा ना, एक रोटेशन का 2 पाई, तो भाई इतने का कितने रोटेशंस होंगे, तो 2 पाई से डिवाइड करो, पाई पाई कैंसिल, हो जाएगा 224, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 225 सॉरी, मैं ऐसी सिली मिस्टेक्स क्यों करता हूँ यार, 225/4 ये आएगा, 4×5 2 चाले 4 4×5 424, 56 पॉइंट, एक 4×2 8.5 रोटेशंस, ये अपना आंसर है, 56.25 रोटेशन। समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी, अंडरस्टूड। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो साक्षी सिंह समझे, ऋषिकेश, श्री राम, भक्ति, सब लोग बोल रहे समझ में आ गया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ओके समझ में आ गया। एक बार मैं यूट्यूब पे भी देख लो यार कि सबको समझ में आया कि नहीं आया, चलो आ रहा है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अब इस क्वेश्चन को जल्दी करो, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड ही दूंगा, ठीक है। अपने पास इक्वेशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, इन 3 इक्वेशन के बेसिस पे करना है। ए फ्लाईव्हील रोटेटिंग at 360 rpm is slowing down at the rate of pi/2 radian per second square, ठीक है, at the rate of pi/2 radian per second square, ठीक है। Find the time in which it will stop, and also number of rotations it will make before stopping। चलो भैया आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने। रोहन इज आस्किंग मी सर याची रेकॉर्डिंग चालू आहे का, याची रेकॉर्डिंग चालू आहे, डोंट वरी, आणि तसं यूट्यूबवर लाईव्ह जात आहे ना, तर काही टेन्शन नाही। ओके देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 360 आरपीएम इज स्लोइंग डाउन एट द रेट ऑफ pi/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द टाइम इन विच इट विल स्टॉप एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ रोटेशंस इट विल मेक बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉप होने से पहले ये कितने रोटेशंस पूरे करेगा ये भी बताओ, और कितने टाइम में स्टॉप होगा ये भी बताओ। और मैं 30 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं यहां पे, 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ओके।
चलो भाई, टाइम साहब। तनुश्री, समृद्धि, ऋतुजा, सबका आंसर आ रहा है। गोपाल, अदिति, साक्षी 24 सेकंड आंसर दे रहे भाई सब लोग। और तनिष्क ने नंबर ऑफ रोटेशन भी फाइंड कर लिए और तनिष्क का कहना है कि नंबर ऑफ रोटेशन 72 आएंगे। गोपाल भी वही बोल रहा है, लेकिन गोपाल बोल रहा है कि 25 सेकंड में रुकेगा। चलो इसको सॉल्व करता हूं मैं, आप चेक कर लो कि आपके आंसर सही है क्या। ओके भाई, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो वो भी अपने अपने आंसर पोस्ट करो फटाफट। ओके, ए फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 360 आरपीएम। सबसे पहले तो ओमेगा नॉट लिख लो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 360 आरपीएम। और 360 आरपीएम को पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 360 इंटू 2π/60, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और 6 6 36, 12 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ये आएगा आपका ओमेगा नॉट। अच्छा, ये तो मैंने सही बोला, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू मैंने करेक्ट निकाली। एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन। अब तुम कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी है क्या तुम लोगों को? अल्फा की वैल्यू दी है कितनी? -π/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता चला कि ये माइनस है? हाउ डिड आई नो दैट? मुझे ऐसे पता चला भाई, यहाँ पे बोला है स्लोइंग डाउन, स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन हो रहा है मतलब ये एंगुलर रिटार्डेशन है। एंगुलर रिटार्डेशन है, अल्फा नेगेटिव है, ठीक है। ओमेगा कम 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 हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से कितने टाइम में रुकेगा? तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ये 0, ये 12 पाई, अल्फा की वैल्यू -π/2 इंटू टी। तो इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, -π/2 प्लस हो जाएगा, पाई पाई कैंसल, टी इज इक्वल टू 24 सेकेंड। सही बात है भाई, बहुत जल्दी कैचअप कर रहे हैं सब लोग। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर लर्निंग इट फास्ट। ओके, कितना टाइम में स्टॉप हो जाएगा? 24 सेकेंड में। अच्छा, एंगल कितना कवर होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट दिया है 12 पाई, कितने टाइम में रुकेगा? 24 प्लस हाफ अल्फा दिया -π/2। और 24 का स्क्वायर कितना होता है यार? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है आई थिंक। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा, ये पाए 12 चौक 48 ला 4 चाले 12 दूने 24 आणि 4 12 दूने 24 आणि 4 28, 288 पाई माइनस इसको 2 इंटू 2 4 से डिवाइड करो, 576 पाई अपॉन 4, यह आएगा 288 पाई माइनस 144 पाई। डिवाइड करने के बाद पता चलेगा आपको, यह आएगा 144 पाई। लेकिन यहां पे पूछा गया नंबर ऑफ रोटेशंस, तो नंबर ऑफ रोटेशंस आएंगे n इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, दैट इज 144 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसल, ये आ गया 72 रोटेशंस। समझे क्या? 72 पाई नहीं, वैसे ही तुमने चैट सेक्शन में आंसर दिया 72 पाई, 72 पाई नहीं, 72 रोटेशंस। 144 पाई इज द एंगल बिफोर स्टॉपिंग। भाई बताओ समझे कि नहीं समझे? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीटेड 72। ओके चलो भाई, चले फिर अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों को। लेट मी आस्क यू कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है? कंसेप्ट पूछ रहा हूं मैं आपको। एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो आदित्य या प्रथमेश या आप में से कोई भी वॉलंटियर मुझे एक बात बताओ कि ओमेगा की डायरेक्शन अपन कौन सी लेते हैं? हाउ डू वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? समबडी टेल मी। लेट मी। राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। हाँ, राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं अपन ऐसे, तो ये ऐसे ऊपर आएगा, राइट? ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी आएगी। ओके ओके। अच्छा, अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, इफ ओमेगा
मतलब ओमेगा की वैल्यू मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, देखो अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है तो ऐसे टाइम पे आप बोलोगे कि अल्फा 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं क्योंकि घूमने की स्पीड फिक्स है। लेकिन अगर घूमने की स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब अल्फा आएगा। तो आप अल्फा की डायरेक्शन कैसे बताओगे, मुझे बताओ। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग एंड इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अल्फा की डायरेक्शन कैसे बताओगे आप? इंक्रीजिंग के वक्त सर इंक्रीजिंग में सेम डायरेक्शन में और डिक्रीजिंग में अपोजिट डायरेक्शन में। सही बात है। हाँ, जब इंक्रीज होगा तो अल्फा एंड direction में। ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन, करेक्ट, हैव सेम डायरेक्शन। ये नोट कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर ओमेगा कम हो रहा है, ठीक है, तो अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ओमेगा हैव अपोजिट डायरेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी थियरी वगैरह में पूछ सकते हैं। चलो अपन अपने काइनेमेटिक्स पे वापस आते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान दो। काइनेमेटिक इक्वेशंस पे पूछ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्रिपेयर्ड, या फिर एक काम करो मेरे साथ साथ ही लिखो, राइट विथ मी। इसमें रोटेशन है ना, रोटेशन में क्या लोगे यार, फ्लाईव्हील ले लिया, फैन ले लिया, लगो सर्टन ऑब्जेक्ट करते हैं। अ सर्टन ऑब्जेक्ट is rotating, a certain object is rotating at speed 5 rps if its angular speed is to be increased to 20 rps in 10 seconds, find the angular acceleration required. Find the angular acceleration required. 10 सेकेंड में उसकी स्पीड 5 आरपीएस से 20 आरपीएस करनी है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना लगेगा या कितनी जरूरत पड़ेगी वो फाइंड करो। ओके चलो, इसके लिए भी मैं 30 सेकेंड दे रहा हूं भाई। टाइम देने से पहले आंसर आ रहे हुए, लगता है ये बैच इस साल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। इस साल का जो अपना रिकॉर्ड है 175 आउट ऑफ 180 लग रहा है मेरे को। अरे अल्फा का यूनिट गलत मत लिखो रे भाई, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है अल्फा का यूनिट, रेडियन पर सेकेंड नहीं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, डोंट मेक दैट मिस्टेक। देखो यहां पे ओमेगा नॉट क्या दिया है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 5 आरपीएस। आरपीएस का मतलब क्या होता है, रोटेशंस पर सेकेंड। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैंने आई थिंक पिछले साल या उसके पिछले साल एक स्टूडेंट को आरपीएस को रेडियन पर सेकेंड रेफर करते हुए सुना था। गलत है, आरपीएस को रेडियन पर सेकेंड नहीं बोलने का, आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो आरपीएस को तुम कन्वर्ट करो, आरपीएस को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 पाई बाई 60 नहीं, क्योंकि पर मिनट नहीं है, पर सेकेंड है ऑलरेडी, रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा कितना है आपका फाइनल है 20 आरपीएस। 20 आरपीएस हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितने टाइम में करना है ये भाई, 10 सेकेंड में करना है। तो इक्वेशन यूज करो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इज 40 पाई, ओमेगा नॉट इज 10 पाई प्लस अल्फा फाइंड करना है, और ये 10 सेकेंड में करना है। वैल्यू पुट कर दी मैंने, ओके। अब 10 पाई को इधर लेके आओ, 40 माइनस 10 30 पाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू 10,
0 0 कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू आएगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टमाटरो, कुछ बच्चों ने क्या क्या आंसर दिए थे, रुको मैं आंसर देखता हूँ। कुछ नालायकों ने गलत गलत आंसर दिए थे पहले, मुझे लगा इतने जल्दी जल्दी आंसर कैसे आ रहे, अब मुझे पता चला इतने जल्दी जल्दी कैसे आ रहे थे, गलत आंसर आ रहे थे। ओके ओके, यूट्यूब वाले समझ में आया क्या? गॉट इट? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, अभी मैं तुमको है ना थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं। लेट मी गिव यू अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुमको थोड़ा सा सोचना पड़े। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो इजी क्वेश्चन है, क्या है, ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा नॉट की वैल्यू है, टाइम दिया है, इक्वेशन में पुट करना है, आंसर आ जाता है, वेरी इजी। ओके, लेट मी गिव यू अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ए पार्टिकल starts rotating from rest with constant angular acceleration। मेरे साथ साथ लिखो नोटबुक में, ए पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेशन करना शुरू करता है रेस्ट कंडीशन से, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल रोटेटेड बाय इट इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड। Find the ratio of the angle rotated by it in the first second and second second। पहले सेकंड में वो कितना एंगल रोटेट करेगा और दूसरे सेकंड में, मैंने ये नहीं बोला 2 सेकंड में, मैंने बोला दूसरे सेकंड में। और चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं, और आपको चाहिए तो हिंट भी दे देता हूं मैं। हिंट है इसकी, आपको सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करने हैं, वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। डोंट टेल मी कि ये कैसी हिंट हो गई। और तेरे वैष्णवी पात्रोकर ने आंसर दिया 1:1, बट वैष्णवी मुझे नहीं लगता 1:1 होगा। सोचो ना यार, ओमेगा बढ़ रहा है ना अल्फा की वजह से, रोटेशन की स्पीड बढ़ रही है ना। आदित्य ने आंसर दिया 1:2। आदित्य सोचो, प्रथमेश, वैदेही, कार्तिकी बोल रहे, तनिष्क 1:3, देखना पड़ेगा, लेट अस सी। ये YouTube वालों को YouTube पे लेक्चर देखने में दिक्कत तो नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है मुझे यहां से। हाँ, प्रथमेश ने सही आइडेंटिफाई किया। ओके, सबसे पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो सबसे पहले 1 सेकंड में कितना एंगल कवर होगा, वो सर्कल में घूम रहा है ना, अल्फा दिया है। इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में क्या होगा, टाइम 1 पुट करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट तो 0 है, हाफ अल्फा टाइम 1 पुट किया, ये आ जाएगा अल्फा बाय 2। ये होगा इन फर्स्ट सेकंड, ये हो गया पहले सेकंड में।
पहले 1 सेकंड में कितना कवर होगा एंगल, हाँ पहले 1 सेकंड में कितना एंगल कवर होगा, पहले 1 सेकंड में कितना एंगल कवर होगा। अब पूछा है कि दूसरे सेकंड में, लेकिन दूसरे सेकंड में कितना कवर होगा ये फाइंड करने के लिए पहले पूरे 2 सेकंड का फाइंड कर लेते हैं ना, पूरे 2 सेकंड का। इन 2 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पूरे 2 सेकंड में कितना होगा, वो होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट तो 0 है, ठीक है, तो पूरे 2 सेकंड में कितना कवर होगा, हाफ अल्फा, टी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4/2 इज 2, 2 अल्फा हो जाएगा। लेकिन यार ये पूरे 2 सेकंड में हुआ ना, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि सेकंड सेकंड का मतलब होता है दूसरा सेकंड। आर्या आपको समझ में आ रहा है, संस्कृति, ऋषिकेश, आदिति, निशा, मिताली, सुयश, मृण्मयी, श्रुति, ईशा, कार्तिकी, ध्रुव, समझ में आ रहा है क्या, नंदिनी, एवरीबडी इज गेटिंग दिस राइट। पहले सेकंड में अल्फा बाई 2, 2 सेकंड में 2 अल्फा, लेकिन यहां पे पूछा गया है दूसरे सेकंड में, मतलब इन सेकंड, इन सेकंड कितना होगा, 2 अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा 3 अल्फा बाई 2। दिस इज द एंगल कवर्ड इन सेकंड। तो इनका रेशियो क्या आएगा, फिर आंसर आएगा θ1 अपॉन θ2। तो θ1 कितना है, अल्फा बाई 2, और θ2 कितना है, इन सेकंड, दूसरे सेकंड में 3 अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 कैंसल, 1:3 इज द आंसर। जिन लोगों ने 1:3 आंसर 1:3, प्रथमेश आस्किंग सर वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। आपको याद होगा, देखो काइनेमेटिक्स में एक SN का फॉर्मूला है, एक्चुअली वो फॉर्मूला मुझे यूजुअली याद नहीं रहता, लेकिन आप लोगों को याद होगा तो मुझे याद दिलाओ यार, somebody रिमाइंड मी। इन लीनियर हाफ a 2n minus 1 फिर से एक बार बोलो बेटा, SN इज u plus u इंटू n, minus 1 एक सेकंड, u इंटू n माइनस, नहीं सर, u plus a by 2 into 2n minus 1। हाँ ये फॉर्मूला है ना, u इंटू u plus a by 2 into 2n minus 1। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। तो सिमिलरली फिर तुम सर्कुलर मोशन में भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो। इन सर्कुलर काइनेमेटिक्स, सर्कुलर काइनेमेटिक्स में क्या होगा, ये फॉर्मूला SN की जगह आएगा θn इज इक्वल टू u की जगह क्या आएगा, ओमेगा नॉट, u की जगह आएगा ओमेगा नॉट, प्लस a की जगह आएगा अल्फा 2n माइनस 1। हाँ ये वाला यूज कर सकते हो। दिस इज डायरेक्टली एंगल कवर्ड इन nth सेकेंड, एंगल कवर्ड इन nth सेकेंड में डायरेक्ट ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। चलो लिख लो इस फॉर्मूले को, जिनको स्नैपशॉट लेना है वो स्नैपशॉट ले लो, और जिनको लिखना है वो लिख लो। मैं तो एडवाइस करूंगा कि भाई लिख ही लो, लिखना ही सही रहता है। ओके, एंगल कवर्ड इन nth सेकेंड। यार इससे तो फिर जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन अगर आ गए तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लेट अस से a flywheel starts rotating at let us say 120 rpm. A flywheel starts rotating at 120 rpm, ठीक है।
its speed is to be increased to 360 नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ी अलग वैल्यू लेते हैं, 300 आरपीएम इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में उसकी स्पीड 120 आरपीएम से 300 आरपीएम करनी है। ठीक है, 120 आरपीएम से 300 आरपीएम करनी है। ऋषिकेश इज सेइंग थोड़ा ऊपर ले लो। ओके, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, ये देख लो। ओके, स्नैपशॉट ले लो या लिख लो। अजय इज सेइंग सर प्लीज अनाउंस द नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक। चलो मैं अनाउंस कर देता हूं, ठीक है। वैसे 4 बज गए तो आपके लेक्चर का टाइम भी हो गया है। ओके, ये देखो क्वेश्चन ऐसा है, ए फ्लाई व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, इट्स स्पीड इज टू बी इंक्रीज टू 3 आरपीएम इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल it will cover in first second and in 5th second। ये वाला क्वेश्चन आप उस फाइनल फॉर्मूले से कर सकते हो। देख लो भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल इट विल कवर इन द फर्स्ट सेकेंड एंड 5th सेकेंड। ओके, अगले टेस्ट जो होगी, इसके लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं। अगली टेस्ट जो होगी वो टेस्ट होगी भाई सर्कुलर मोशन पे, और उसमें से 5 क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी पे होंगे, बाकी सारे सर्कुलर मोशन पे होंगे। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व करो इसको फटाफट। हाँ बेटा, सर वो अभी जो TBST 1 हुई थी रिलेटिव मोशन वाली, उसमें सर मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए, तो उसका मतलब डिस्कशन होने वाला है क्या? हाँ उसका डिस्कशन होगा बेटा, वो जो 10 क्वेश्चन है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ओके सर। ओके चलो, ये फ्लाई व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, उसकी स्पीड बढ़ानी है 300 आरपीएम तक अगले 5 सेकंड में। तो रेशियो फाइंड करो, पहले सेकंड में कितना एंगल कवर होगा और 5वें सेकंड में कितना एंगल कवर होगा। और इक्वेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1, ये वाला। यहाँ पे देख लो ओमेगा नॉट कितना आएगा, 120 आरपीएम बोले तो 120 इंटू 2 पाई बाई 60, तो 0 0 कैंसल, कितना था ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइनल ओमेगा कितना आएगा भाई 300 आरपीएम, तो 300 इंटू 2 पाई बाई 60, 0 0 कैंसल, 6 पंचे 30 पासून 10, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। मैं कुछ नहीं, बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ओमेगा फाइंड किया मैंने, ओमेगा नॉट फाइंड किया, तो क्या आप इससे अल्फा फाइंड कर सकते हो एवरीबॉडी? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर एंड हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को डाउट है तो डाउट डिस्कस करने के लिए मैं रुकूंगा, सो डोंट वरी। तो ये इनिशियल ओमेगा है, ये फाइनल ओमेगा है, तो पहले अल्फा फाइंड कर लो। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो भैया ओमेगा तो 10 पाए, ओमेगा नॉट 4 पाए, अल्फा हमें फाइंड करना है, और टाइम की वैल्यू दी है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड ही दी है ना, हाँ 5 सेकेंड दी है। 4 पाई को उधर लेके आ जाओ, 6 पाई इज इक्वल टू 5 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन यू कैन फाइंड द एंगल कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड 5th सेकेंड। इन फर्स्ट सेकेंड कितना होगा, इन फर्स्ट सेकेंड होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा 2n माइनस 1 बाई 2, ये होता है ना एंगल कवर्ड इन nth सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। ओमेगा नॉट कितना दिया है भैया, ओमेगा नॉट 4 पाई दिया है, तो ये 4 पाई प्लस अल्फा की वैल्यू दी 6 पाई बाय 5, 2n माइनस 1 कितना आएगा, n की वैल्यू 1 है, ये होगा 2 माइनस 1 अपॉन 2,
2 माइनस 1 इज 1, ये आएगा 4 पाई प्लस 6 पाई अपॉन 5 दूनी 10 10, तो 4 पाई प्लस 0.6 पाई, ये आएगा 4.6 पाई. दिस इज एंगल कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड. अच्छा, इन फिफ्थ सेकेंड कितना होगा भाई? वेरी इजी. इन फिफ्थ सेकेंड ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 2n माइनस 1. अगेन सेम प्रोसीजर. अब यहां पे n की वैल्यू 5 आएगी. 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 बाई 2 ये हो जाएगा 4 पाई प्लस साइन 9 54 5.4, ना 5.4 नहीं, हाँ 5.4 पाई. तो कितना आता है ये? 5 and 4 9, 9.4 पाई. एंगल कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड. तो रेशियो कितना आएगा देख लो भाई. आंसर आएगा θ1 बाई θ5 4.6 पाई अपॉन 9.4 पाई, पाई पाई कैंसल. 46 बाय 94 तो 23 बाय 47. करेक्ट आंसर है 23:47. आदित्य यू आर राइट. सूची ने भी करेक्ट आंसर दिया, प्रथमेश ने भी राइट आंसर दिया. 23:47. दिस इज द फाइनल आंसर. एवरीबॉडी गॉट इट? चलो भाई आज यहीं पे रुकेंगे. किसी को डाउट्स है तो आप डाउट्स पूछ सकते हो. इसकी पीडीएफ मैं अपने नोट्स पे भेज दूंगा. ओके चलो यूट्यूब वालों गुड डे एवरीवन. टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में सर. टेलीग्राम पे अपना सर मुझे फिजिक्स फोरम नोट्स नाम से एक ग्रुप है. फिजिक्स फोरम नोट्स सर्च करो, आपको मिल जाएगा. उसमें सारे लेक्चर्स के पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं. फिजिक्स सर लेकिन कहाँ पे सर्च करें? टेलीग्राम पे बेटा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, अपना अकाउंट बनाओ उसके ऊपर, और उसमें सर्च चैनल्स में सर्च करो फिजिक्स फोरम नोट्स, मिल जाएगा आपको. उसको सब्सक्राइब कर लो. उस पर सारे लेक्चर्स के पीडीएफ यहाँ से लेक्चर होते ही 5 मिनट के अंदर अपलोड हो जाते हैं. हाँ बेटा चलो भाई. हाँ अच्छा, तो आज यहीं पे रुकेंगे फिर.